जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है और इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे और बहुत सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, कुल 12 संकष्टी चतुर्थी आती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 को ही बड़ी चतुर्थी कहते हैं। 4 चतुर्थियों का विशेष महत्व बताया गया है, उसमें वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी एक है। 4 चौथ में आती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम संकटों से हरने वाली संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि देखेंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सुबह की जो डेली पूजन करते हैं वो पूजन करके आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं और शाम को विशेष पूजन कर सकते हैं। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें एक लकड़ी की चौकी लगा देनी है और उसके ऊपर हम लाल वस्त्र बिछा देंगे। उसके बाद भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराना है। अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं। इस तरह पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। देखिए, जो स्नान कराया है पंचामृत से, इस पंचामृत को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब चावल का आसन लगाना है। चावल का आसन लगाने के बाद भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर या फोटो भी आप लगाकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक चावल का आसन और लगाएंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। स्वच्छ जल लेकर भगवान गणेश को स्नान कराना है। इसके बाद हम दीपक के यहाँ पर भी हम छींटा लगा देंगे जल का और भगवान गणेश को रोली का तिलक करेंगे। दिए के भी हमें रोली का टीका करना है। उसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना है। दिए के यहाँ पर भी हमें कलावा समर्पित करना है। उसके साथ ही हमें तिल समर्पित करने हैं, क्योंकि वैशाख के महीने में ही तिल की उत्पत्ति हुई थी, तो तिल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को अक्षत समर्पित करने हैं। दिए के यहाँ पर भी हमें अक्षत समर्पित करने हैं। उसके बाद अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो भगवान गणेश को समर्पित करें, नहीं हो तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो बहुत ही प्यार से आप भगवान गणेश को समर्पित करें। ये कि यहाँ पर भी हमें फूल समर्पित करना है। फ्रेंड्स, पूजा करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत लेना चाहते हैं तो वैशाख संकष्टी चतुर्थी से ही ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती हैं वह संकष्टी चतुर्थी कहलाती हैं, यानी पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती हैं वही संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। हमारे यहाँ ये पूजा प्रदोष काल में शाम को ये पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद कहानी सुनी जाती है, आरती करते हैं। उसके बाद हमें चंद्रमा की पूजा करने के बाद अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा दर्शन करने के बाद ही भोजन किया जाता है। कहीं पर दिन में ही ये पूजा कर ली जाती है, तो जैसे आपके माँ पूजा करते हैं आप वो पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश को 21 दुर्वा समर्पित करेंगे, बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही हमें एक जल का कलश भरकर भी रखना है। उसके रोली का तिलक कर देंगे। कंठ में हमें कलावा बांध देना है। सुगंध के लिए कुछ फूल जल के अंदर डाल देंगे। इसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मोदक का भोग लगाया जाता है। आप चूरमे का लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। गुड़ नारियल का भोग लगाया जाता है। तिल की बनी हुई कोई भी मिठाई हो, लड्डू हो, उनका भोग भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपको मौसमी फ्रूट मिल जाए उसका भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश को केले बहुत ही पसंद हैं, तो आप 21 केले का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जल समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करनी है।
धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद कथा सुननी है। हाथ में अक्षत और फूल लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती की जाती है। आरती करने के बाद चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही, अर्घ्य देने के बाद ही भोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर सामर्थ्य हो तो आप निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। एक टाइम भोजन करके भी ये व्रत कर सकते हैं। अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं करते हैं तो भी शुद्ध और सात्विक रहकर भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे। इसी जल के लोटे से चंद्रमा को हम अर्घ्य देंगे। पीरियड्स में हैं तो पूजा ना करें। तो आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा और ये व्रत हमें कब करना है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 27 अप्रैल शनिवार को सुबह 8:18 से शुरू होगी और 28 अप्रैल रविवार को सुबह 8:22 तक रहेगी। यानी यह व्रत 27 अप्रैल शनिवार के दिन किया जाएगा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि वैशाख महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से आपको 21 संकष्टी चतुर्थी का पुण्य फल मिलता है। बहुत ही महत्व रखता है। संकष्टी चतुर्थी सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है और ये व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं वो दूर होते हैं। फ्रेंड्स, संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसलिए आप भी अगर संकष्टी चतुर्थी का व्रत लेना चाहते हैं तो वैशाख मास से ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुरू कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।